केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर आरोपी रमीज मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी रमीज मलिक की तलाश लंबे वक्त से थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 16 दिन से आरोपी रमीज फरार था, सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 16 दिन से इसकी तलाश की जा रही थी, कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी है और इसकी तलाश उत्तराखंड से लेकर कई अन्य जगहों पर भी की गई, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसकी पहली पत्नी से भी पूछताछ की गई, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई सुराग नहीं मिला। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, सरेंडर करने से पहले गिरफ्तारी क्यों? आशीष को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आरोपी रमीज की गिरफ्तारी हो गई है। कोर्ट वो सरेंडर करने पहुंचा था, उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी नेहा। किस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो तो खुद ही सरेंडर करने पहुंचा था, फिर उससे पहले गिरफ्तारी? बिल्कुल नेहा, देखिए सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले हम आज तक को एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं कि जिस तरीके से आरोपी रमीज पिछले 16-17 दिनों से फरार था और उसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में जबकि उत्तराखंड और अन्य स्टेट में भी। आज वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था। उस दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा, उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया हुआ था और वो लगातार वकील के संपर्क में था, बात कर रहा था। क्योंकि जिस तरीके से आज भी केजीएमयू में लगातार वहां पर वाद विवाद हुआ और महिला आयोग की टीम पहुंची थी और उसके बाद वीसी से झड़प भी हुई थी। यहां तक कहा गया था कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद ही शाम को जब वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आरोपी डॉक्टर रमीज पहुंचता है मलिक, उस दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो करीब 17 दिनों से 50,000 रुपए का इनाम उसके ऊपर था और पुलिस लगातार तलाश कर रही थी इसकी 3 स्टेटों में, और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हो पाई है। तो किस तरीके से पहले ही उसके पिता की गिरफ्तारी हो चुकी थी और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये बड़ा कह सकते हैं कि कदम लखनऊ पुलिस की तरफ से है, जिसमें कि ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है नेहा। और इससे पहले वो लगातार क्योंकि फरारी काट रहा था और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि इसके कुर्की का नोटिस भी जारी हो गया था और जो उसके घर पे लगा दिया गया था, और उस नोटिस के बाद उसको हाजिर होने के लिए कहा गया था, जिससे वह कोर्ट का सहारा लेकर कोर्ट में सरेंडर करना चाह रहा था। और उसी दौरान पुलिस ने उसको धर दबोचा, यानी कि बड़ी गिरफ्तारी आने जा रही है लगातार धर्मांतरण के मामले पर। पीड़िता ने जब से शिकायत की थी तब से ही लगातार उसमें मामले पर सर्विलांस लगाकर उसकी चेकिंग की जा रही थी नेहा। आशीष, क्या इस बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगी है कि इससे पहले 16 या फिर 17 दिन वो कहां था? इस पर जवाब आप दीजिएगा, लेकिन इससे पहले आपको सुनवा देते हैं। उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है, साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इस में रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज